अपनी प्रीवियस डिस्कशन में हमने मैटर और इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने इसकी जो एंडिंग है अपनी प्रीवियस डिस्कशन की वो हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पे की थी, जिनकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोस में होने वाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुमैरा और उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो यानी एलिमेंट के बारे में डिस्कशन की वीडियो के बारे में इंतज़ार में होंगे। तो आइए जनाब डिस्कस करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है एलिमेंट। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। एलिमेंट के बारे में जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो क्या था और मॉडर्न जो इसकी डेफिनेशन है एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट वो क्या है। तो जनाब हम पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट वाज दैट एलिमेंट वाज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स। जो इसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो एलिमेंट है वो सब्सटेंस है जिसको हम सिंपलर यूनिट्स में तोड़ नहीं सकते सादा केमिकल तरीक़ों का इस्तेमाल करके। क्या इसका कॉन्सेप्ट था? इसका कॉन्सेप्ट ये बनता था, इस बेस पे बनाया गया था कि जो एलिमेंट है वो बेसिक पार्टिकल है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का जो बेसिक पार्टिकल है वो एलिमेंट है और इसको हम सिंपलर यूनिट्स में सिंपल केमिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए तोड़ नहीं सकते। At that time only 9 elements carbon, gold, silver, tin, copper, mercury, iron, lead and sulfur were discovered। उस टाइम पे सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिनके नाम थे कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, मर्करी, आयरन, लेड एंड सल्फ़र। तो जनाब ये वो 9 एलिमेंट्स थे जो कि उस टाइम पे डिस्कवर्ड थे और इनके बारे में कॉन्सेप्ट ये था कि ये बेसिक पार्टिकल हैं मैटर का और हम इनको सिंपलर यूनिट्स में सादा केमिकल तरीक़ों को, ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए डिवाइड नहीं कर सकते। ये था इसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट, प्रीवियस हिस्ट्री। अब हम चलते हैं जनाब इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ। क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एलिमेंट का? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substance by ordinary chemical methods। मॉडर्न डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि जो एलिमेंट है वो सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम्स से मिलके बनता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical methods और इसके constituent particles या इसके जो हैं पार्ट्स उनमें हम सादा केमिकल जो कीमियाई तरीके हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या मॉडर्न डेफिनेशन है? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम्स से मिलके बनता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और हम इसको इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सिंपल केमिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए डिवाइड नहीं कर सकते। तो जी क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है प्रीवियस कॉन्सेप्ट में और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में? तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में ये था कि जो एलिमेंट है वो बेसिक पार्टिकल है और इसको हम फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो हमें बता रही है कि जो एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम्स से मिलके बनता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। और सिमिलरिटी क्या है प्रीवियस कॉन्सेप्ट में और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में? वो ये है कि हम सिंपल जो केमिकल मेथड्स हैं, ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स, उनको इस्तेमाल करते हुए जो एलिमेंट है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड या डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये था इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। It means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम्स से मिलके बनता है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक होती हैं। ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक होंगी क्योंकि एटम्स जो हैं वो एक ही किस्म के होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं।
और जिस तरह हमने पढ़ा था कि प्रीवियस जब कॉन्सेप्ट दिया गया उस टाइम पे सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, तो अब तक जो है 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से जो 92 हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड हैं या आर्टिफिशियली मेड हैं। फर्दर हम चलते हैं स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स की तरफ। कितनी स्टेट्स हैं एलिमेंट्स की, या एलिमेंट्स कितनी स्टेट्स में, मैटर की कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखते हैं एलिमेंट्स अक्कर इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो एलिमेंट्स हैं वो मादे की तीनों हालतों में पाए जाते हैं, मैटर की तीनों जो स्टेट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हम सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स लाइक सोडियम, जिंक, गोल्ड, कॉपर, ईटीसी। ये मैटर की सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर जनाब देखते हैं लिक्विड स्टेट। एलिमेंट्स इन लिक्विड स्टेट, अ फ्यू अकर इन लिक्विड स्टेट। बहुत कम हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ब्रोमीन एंड मर्करी, ये लिक्विड स्टेट एलिमेंट्स हैं। फर्दर हम गैशियस स्टेट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं। अ वेरी फ्यू आर इन गैशियस स्टेट, बहुत कम ऐसे हैं जो कि गैशियस स्टेट में होते हैं। दैट्स लाइक नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये गैशियस स्टेट में होते हैं। मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और बहुत कम हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और बहुत कम हैं जो कि गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो थी स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, 3 स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड देन गैशियस स्टेट। फर्दर जनाब हम चलते हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो एलिमेंट्स की डिवीजन है वो कैसे है, कितनी इसकी टाइप्स हैं, डिवीजन्स कितनी हैं। ऑन दिस बेसिस एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, इस बेस पर प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेटल्स, द सेकेंड वन इज़ नॉन मेटल्स एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ मेटलॉइड्स। Metalloids are the substances that occur between metals and non-metals, having the properties of metals and non-metal at the same time. जो मेटलॉइड्स होते हैं उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं मेटलॉइड्स जो हैं। अबाउट 80% ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनका 80% जो हिस्सा है उनमें से 80%, 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो रिमेनिंग 20% हैं वो नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो थी इसकी डिवीजन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसकी 3 डिवीजन्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड रिमेनिंग जो 20% है वो नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स हैं। फर्दर जनाब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह इंसान का, हर इंसान का एक यूनिक नेम होता है जो कि उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी पहचान बनता है, इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं इनकी भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होती है। किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है, लिखा जाता है। तो चलते हैं हम इस टॉपिक की तरफ। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो एलिमेंट्स हैं वो सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जिस तरह तमाम इंसानों के यूनिक नेम हैं, इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की यूनिक सिंबल्स हैं। और सिंबल्स क्या होती हैं, सिंबल्स आर द एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल्स जो हैं ये एलिमेंट के नेम का एब्रीवेशन होती हैं, यानी कि हम एलिमेंट का फुल नेम नहीं लिखते बल्कि हम उसको एब्रीवेट करते हैं और वो जो एब्रीवेशन है वो सिंबल कहलाती है। हर एलिमेंट की जो सिंबल है वो डिफरेंट होती है। अ सिंबल में बी इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। जो सिंबल है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, लैटिन में भी हो सकती है, ग्रीक और जर्मन में भी हो सकती है। इट मे बी ऑफ 1 लेटर। जो सिंबल है वो 1 लेटर की भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हम H इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रोजन के लिए हम कैपिटल N एंड कार्बन के लिए कैपिटल C इस्तेमाल किया जाता है। ये एब्रीवेशंस हैं एलिमेंट्स के नेम्स की और ये 1 लेटर 1 लेटर पे
कंसिस्ट करती हैं, और इट मे बी ऑफ 2 लेटर्स, और ये 2 लेटर्स पे भी कंसिस्ट करती हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? Na फॉर सोडियम, सोडियम जिसको हम न्यूटेरियम कहते हैं, न्यूटेरियम को हम यानी सोडियम का नाम देते हैं। Na स्टैंड्स फॉर न्यूटेरियम। तो ये 2 लेटर्स सिंबल्स हैं, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। ये एब्रीवेशंस हैं, 2 लेटर एब्रीवेशंस हैं, और इनको हम सिंबल्स का नाम देते हैं। ये तो थी जनाब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। और फर्दर हम चलेंगे वैलेंसी की तरफ। क्या है वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलिवेंट तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और मेरी अगली वीडियो यानी वैलेंसी की जो वीडियो है उसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बआसानी वीडियो पहुंच सके। इंशाल्लाह समाप्त करेंगे हम अपने सारे टॉपिक को। आज हमने क्या पढ़ा था? आज जनाब हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं, क्या होता है एलिमेंट? तो जनाब हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी प्रीवियस हिस्ट्री डिस्कस की, क्या इसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट था। फिर हमने इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा। देन हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस है वो हमने पढ़े। फर्दर हमने स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स कितने स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये मैटर की तीनों हालतों सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर हमने एलिमेंट्स की उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे डिवीजन पढ़ी, जो कि 3 होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और जो 80% एलिमेंट्स हैं वो मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट में हमने एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, क्या थी? एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल्स क्या हैं? ये एलिमेंट के नेम का एब्रीवेशन है। और लास्ट वन इज़ वैलेंसी। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, and it will be discussed in the next video inshallah. Thank you. Jazakallah.